मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,200 मेगावाट है। पावर डिवीजन सराय के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,200 मेगावाट है। मुल्क भर कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने खवातीन खाना और बच्चों की जिंदगी अजीरन कर दी है। घर के काम कैसे निपटाएं और बिजली ना होने के बावजूद भारी भरकम बिलों की अदायगी कैसे करें। लेकिन सर फिर हम कश्मीर क्यों करते हैं? हर साल हम कश्मीर डे पर रैलियां क्यों निकालते हैं? शरीफ ने एहतजाब रेफरेंस में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की बरियत पर इज़हार तशक्कुर किया है। एक बयान में कहा कि एहतसाब अदालत का फैसला गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया गया, जिसका अवाम पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। वो पिछले 4 साल से सुन रहे हैं कि जी गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा। उमर अयूब साहब भी बताया करते थे। डॉक्टर में बिजली की तलब 26,500 मेगावाट है। तलब और रसद में फर्क के बाद मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। धीरे धीरे पाकिस्तान की अब पूरी ही बत्ती गुल होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट से ऊपर पहुंच चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए चाइना की कंपनियां पहले ही धमकी दे चुकी थी कि पाकिस्तान जब तक उनके पैसे नहीं देगा तब तक वो बिजली नहीं बढ़ाएंगे। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। जी शायद कुरैशी बताइएगा बिजली के शॉर्टफॉल के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर गुज़िश्ता हफ्ते से देखा जाए तो मुल्क में मुल्क में बिजली के शॉर्टफॉल है वो 6,200 मेगावाट के करीब है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त मुल्क में जो मजमूई बिजली की पैदावार है वो 20,200 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की जो तलब है वो 26,500 मेगावाट है। तलब और रसल में फ़र्क के बायस मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्क के देही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है, जबकि शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 6 से 8 घंटे तक है। बाज़ इलाकों में फ़नी खराबियों के बायस गैर एलानिया लोड मैनेजमेंट भी की जा रही है, जबकि हाई लॉसेस और बिजली चोरी के इलाकों में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। जी टेस्ट क्यों करते हैं? हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जबकि इंडिया इतनी ज़्यादा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है। उसके बरक्स अगर आप आज़ाद कश्मीर के हालात देख लें, जिसको हम आज़ाद कश्मीर तो कहते हैं लेकिन वो आज़ाद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहाँ पे देख लें, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारा पानी इस्तेमाल करके बिजली तो बनाई जाती है लेकिन हमें वो बिजली दी नहीं जाती। तो मुझे बताएं कि फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? आप बेफिक्र हो जाएं। आज से कुछ साल पहले हम जब सुनते थे कि कोटा के अंदर हमारी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं की जाती तो हम बड़ा हैरान होते थे कि यार वो उन्हें करनी चाहिए, सो ऑन। तो पिछले कुछ सालों से तो हमने भी इंडिपेंडेंस डे नहीं सेलिब्रेट नहीं किया। तो यौम यकजहती कश्मीर को ये होता है कि छुट्टी मिल जाती है, रेस्ट कर लेते हैं या कहीं घूम फिर लेते हैं फ्रेंड के साथ, अदरवाइज इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। नथिंग, इट्स ऑल ड्रामा। ठीक है, अब इख्तलाफ करें। आपका जो स्टैंडिंग कमेटी या उसके जो चेयरमैन है रिगार्डिंग कश्मीर, आपका स्टैंडिंग कमेटी का शायद चेयरमैन है या चेयरमैन कश्मीर अमूट उसकी जो मिनिस्ट्री है, उसने कितने बयान दिए हैं सवाए यकजहती पे? वो भी आप जैसे मीडिया वालों को कहलवा देते हैं, भिजवा देते हैं उनके पीए वगैरह या उनके नीचे जो बैठे होते हैं उनके वर्कर्स कि ये बयान जनाब फ़लाँ ने दिया है, वो चला दें। कभी खुद उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया मीडिया को, तो वो खुद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं सारी छुट्टियां और ये वो सारी, जब वो जिनका काम ही ये है, जो आई मीन दे आर गेटिंग वेज फॉर दैट, दे आर गेटिंग लॉजिस्टिक एंड एवरीथिंग, दे आर इंजॉइंग दैट मिनिस्ट्री। जब वो नहीं कर रहे तो मैं पागल हूँ करूँ? मुझे तो ये है कि अगले दिन मैंने घर का जाके राशन कितने में मिलना है, मुझे बिजली के बिल कितने पे करने हैं। एक नॉर्मल मीडियोकर घर का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपका 50-50 हज़ार पे पहुँच गया, नहीं करेंगे तो मरते हैं। तो हम तो वो देखेंगे, हम यकजहती कश्मीर और ये वो या वो फ़लाँ प्रोविंस इस तरह हो गया, फ़लाँ इस तरह हो गया, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। हमें यही कंसर्न सताता है कि 1 महीने के बाद बच्चों की फीसिस, 1 महीने बाद हमने जो अपनी बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे कैसे पे करने हैं, 1 महीने के बाद अगर एमरजेंसी दरम्यान में हॉस्पिटल आ गया तो हमने हॉस्पिटल में जो स्पेंडिंग करनी है वो कैसे करनी है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बिजली का पर यूनिट रेट है उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है? सिर्फ बिजली के पर यूनिट का नहीं है, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी इंपोर्ट पे जाने वाली है वेरी सून। आपके कंट्री के अंदर कॉटन ख़त्म हो रही है। आप सिर्फ बिजली के यूनिट की बात कर रही हैं, आप उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें देखिए, जो जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, आपकी नेसेसिटीज़ हैं, आप नेसेसिटीज़ को देखें, आपको आइडिया होगा कहाँ पे इंडिया है, कहाँ पे हम हैं। और उसके अलावा आपका जो मेन सेक्टर है, कहते हैं जी 70% जो पॉपुलेशन है आपकी वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है सारी इस कंट्री की, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर फैक्ट्रीज भी चलती हैं तो एग्रीकल्चरल बेस पे कॉटन आती है तो टेक्सटाइल चलती है। बताया कि हम क्या हैं, हम कौम नहीं हैं, हम भीड़ हैं। जिस दिन 313 पैदा हो गए ना इस पाकिस्तान में, जिसको हम कहते हैं जी
तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान की बुनियाद पे बना हुआ ये मुल्क, जिस दिन 313 इसमें पैदा हो गए ना, उस दिन पूरी दुनिया पे हम फतह पा जाएंगे। और फिलहाल हम एक भीड़ हैं, हजूम है, ठीक है, जिसका दिल चाहता है, जिस तरफ चाहता है वो इसको हाँक के ले जाता है। तो इसलिए अब बिजली पानी वाली कहानियाँ हम यूज टू हो गए हैं, ठीक है। वो काफ़ी अर्सा पहले की बात कि हम वो लोग हैं स्पेशल पंजाब के, माजत के साथ मैं खुद पंजाबी हूँ, ठीक है, कि हमें यहाँ पे सुबह पता चले ना जी कि आपको इस टूल प्लाजा से गुजरना और 5-5 जूते भी खाने हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे भी क्यों खाने हैं, हम कहेंगे जी जुतियाँ भावें 10 मार लो पर बंदे बधा लो, टाइम नहीं आएगा। तो इसलिए हमें बिला वजह ये सवाए यौम यकजहती के बैनर लगवाने के, इश्तिहार लगवाने के, बयानबाजी के कुछ भी नहीं। सर आपका नाम? बिलाल। बिलाल सर, क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर में 6000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, नॉर्थ इंडिया को जो है पावर हब बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे पाकिस्तान में बिजली आती नहीं और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है? ये कोई नई बात तो नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान में जितना भी पानी आ रहा है, अगर आप देखें आपका गिलगित करदू वाली साइड से, दरियाए सिंध से, वो सारा ऑलरेडी समुंदर में जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है, ये जो पहले पिछले 70 साल में अयूब खान के दौर में 2-3 डैम बने, उसके बाद कोई डैम नहीं बने। और अगर आप रिज़र्व देखें तो पाकिस्तान के पास इस टाइम करंटली 30 डेज़ का वाटर रिज़र्व है। और अभी आप लास्ट ईयर भी देखें बारिशों में कितना पानी, और जो उसका एस्टिमेटेड था आई थिंक समवेयर अराउंड $4 to $8 बिलियन का पानी हमने ज़ाया कर दिया, ठीक है ना। अगर आप उधर ही चाइना देख लें और इंडिया देख लें, इंडिया के पास इस टाइम करंटली समवेयर अराउंड 120 डेज़ तक का वाटर रिज़र्व उनके पास है और वो डैम बना रहे हैं, ठीक है। शेख साहब भी बताया करते थे, शौकत तरीन साहब भी बताया करते थे कि जी ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया, बस ये कर दिया और IMF से बड़ा सख्त निगोशिएट करके क्या है, अब गर्दिशी कर्जा भी कंट्रोल हो जाएगा, आवाम पे मजीद बोझ भी नहीं पड़ेगा। बाद में पता चलता था कि गर्दिशी कर्जा भी नहीं कंट्रोल हुआ, आवाम पे बोझ भी मजीद बढ़ाना पड़ा, जो अब भी 4 रुपये फी यूनिट की सूरत में बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये मसला तो हल ही नहीं हो रहा है। 57% इस साल में जो गुजर गया माली साल, बिजली के बिल की जो बेस टैरिफ है उसमें 57% सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट है, और जो अगले साल 63% हो जाएगी तो बढ़े जा रहा है, रुपया गिरता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कैसे हल होगा? इसके अंदर एक सर्कुलर प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप जब बिजली की रेट बढ़ा देते हैं, थिंकिंग कि अब हमने बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, अब अगर पिछले जितने यूनिट बेचेंगे तो वापस पूरे हो जाएंगे, तो जब आप बिजली के रेट बढ़ा देते हैं तो दूसरे लोग जो हैं वो आपके दूसरी तरफ चले जाते हैं। आपका जो बेस्ट कस्टमर है, इंडस्ट्रियल कस्टमर, वो चले जाता है। अब इस वक्त भी अगर आप बिजली लगाएं, आपको सोलर बिजली 7-8 रुपये यूनिट की मिल जाती है, कोल की बिजली 10-12 रुपये यूनिट मिल जाती है, तो फिर आप ग्रिड से हट रहे होते हैं। तो आपका बेस्ट कस्टमर वैसे ही ग्रिड से हटा हुआ है, या फिर वो गैस से अपनी बिजली बना रहा है। आपको एक जामे पॉलिसी करनी पड़ेगी, गैस और बिजली को मिलाकर के एक जामिया पॉलिसी हो, जिसको एक दिन में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, 2-4 साल लगेंगे। और एक चीज़ हमको ये भी देखनी है कि जब हम बिजली के प्लांट्स लगाएं तो हमको एक्सटर्नल उसकी वायबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या मतलब, अगर ये मिसाल के तौर पर अगर एक प्लांट लगता है और वो रुपये में वायबल भी हो, वो जनरेशन करके अपना पैसे भी कमा ले, तो क्या वो डॉलर इतने जनरेट कर लेगा उस प्लांट की बिजली कि हम उसको सर्विस कर सकें? यहाँ में ये भी मसला आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमको। लेकिन ये बात दुरुस्त है आपको कि बिजली का सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सेक्टर है, और उसमें पहली जो स्टार्ट कर सकते हैं वो हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेच दें, उसके बाद एक सेकेंडरी मार्केट बनाएं और ये जितने भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं ये आपस में कम्पीट करें। आप देखें प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी बहुत इस वक्त जो है वो तो बिजली महंगी करनी पड़ेगी। वैसे मगर जो 2018 से पहले एक मैसिव एक्सपेंशन हुई, जिस पर तनकीद होती है कि जी सरप्लस कैपेसिटी पैदा कर दी, अब कैपेसिटी मौजूद है और डिमांड से ज़्यादा मौजूद है, मगर सप्लाई फिर भी नहीं है, आवाम महंगा बिल भी दे रहे हैं और लोड शेडिंग भी भुगत रहे हैं। तो क्या वो एक गलत पॉलिसी थी, ये सोच के कि जी पाकिस्तान की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है? आप तो खुद कहते थे हुकूमत में आएंगे तो आप देखिएगा आप कीमत भी कम कर देंगे, डिमांड भी बहुत बढ़ा देंगे, मगर आप खुद कह रहे हैं कीमत बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, देखें ये तो एनुअल रीबेसिंग की कीमत बढ़ी। अच्छा, गुजारिश ये है देखें कि जब 12 के अंदर हुकूमत, 13 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो सिर्फ 12,500 मेगावाट हम बना सकते थे। जब हम गए तो 25,000 मेगावाट बना सकते थे। पिछले मई के अंदर भी, मैं हुकूमत में था मुझे पता है, पिछले मई में जो मैक्सिमम हम लोग प्रोड्यूस कर सकते थे वो 25,000 मेगावाट कर सकते थे। लेकिन मई के अंदर 31,000 मेगावाट की डिमांड आई थी। पाकिस्तान के अंदर एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा सिक्लिक डिमांड है कि गर्मी के अंदर आपकी 30,000 मेगावाट होती है और सर्दियों में 8-9,000 मेगावाट। डोमेस्टिक ड्रिवन है, क्योंकि आपने अब आपने गैस महंगी करनी है, वो महंगी करनी भी
आसान नहीं है कि गैस को भी आप महंगी करें, लेकिन आपको गैस महंगी करनी है, आपको कोशिश ये करनी है। देखें, एक फैक्ट्री के अंदर आप बिजली भी दे रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं, आप 2 किस्म की एनर्जी दे रहे हैं, घरों में भी हम 1-2 किस्म की एनर्जी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हम ज़ाया कर रहे हैं, इस किस्म का है कि हम गर्म पानी और ठंडे पानी के पाइप्स घरों में दें। हमको कोशिश करनी चाहिए कि एक तरफ लेके जाएँ, कोशिश करें कि गैस से बिजली हुकूमत बनाए और फिर सब लोगों को बिजली दें, लेकिन एक कंपैरेटिव रेट। तो दोस्तों, पाकिस्तान में लगातार कंगाली बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान के लिए चाइना की बिजली कंपनियों ने पहले ही धमकी दे दी थी कि यदि पाकिस्तानी सरकार उनके बचे हुए डॉलर अदा नहीं करती है तो वो पाकिस्तान में बिजली सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान में इस वक्त लोड शेडिंग का सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान में 6000 मेगावाट की बिजली का शॉर्टफॉल हो गया है। पाकिस्तान में लगातार हो रही बिजली की लोड शेडिंग से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान की कंगाली का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने 31 दिसंबर तक अपनी सारी एक्सरसाइज रद्द कर दी क्योंकि उनके पास फ्यूल ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान के लगातार बिगड़ रहे हालात से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तरफ तो पाकिस्तान के लिए IMF की भीख मिलने तो वाली है, लेकिन अभी भी उसमें खतरा बरकरार है क्योंकि जिस तरह से IMF की टीम ने इमरान खान से मुलाकात की है उससे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप सा मच गया है। क्या आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।